मेरा नाम विजय, मैं दिल्ली सागरपुर का रहने वाला हूँ और लास्ट एक वीक पीछे मेरा बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको 2 दिन कंटिन्यूस फीवर रहा, तो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उनसे मेडिसिन ली। तो फीवर तो उसका कम हो गया था, बट वो उसमें वीकनेस आ गई थी। अब हमने उसका टेस्ट कराया, टेस्ट में उसके प्लेटलेट्स कम आई। फिर हमारे लोकल वहाँ पे एक नर्सिंग होम है, हमने उनसे उनको कंसल्ट किया। 1 नाइट वहाँ पे रहे हम, लेकिन रात को उसको फीवर उसका जो कि दिमाग में चला चुका था, बहुत कंडीशन उसकी ख़राब हो चुकी है। फिर हम एक दिन वहाँ रहे रात को, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने उसके टेस्ट कराए। फिर उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसको फीट तक पे आ गई। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल से कंसल्ट किया, तो उन्होंने हमको ऑप्शन दिए 4-5 ऑप्शन, लेकिन वो बहुत दूर थे। हमारे नियर पे थे, हमारे आकाश हॉस्पिटल है यहाँ पे द्वारका सेक्टर 3 में। तो हमें बेटर ये लगा कि हमें नज़दीक भी है और हमारे बच्चे को जल्दी यहाँ पे ट्रीट मिल जाएगा। तो उन्होंने यहाँ से, फिर हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, राइट वे एम्बुलेंस आई। तो हम यहाँ से एमरजेंसी में आए। एमरजेंसी में उन्होंने डॉक्टर समीर मिले हमको, डॉक्टर समीर ने उनको ट्रीट किया। फिर उसके बाद हमको ऊपर एडमिट कर दिया, बेड दिया, एडमिट कर दिया मेरे बच्चे को। फिर उसके बाद उसकी जो भी दवाएं थी सारी स्टार्ट कर दी, फटाफट बहुत फास्ट किया। जब हम यहाँ पे आए, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि नॉट श्योर, बट डॉक्टर समीर ने फिर मेरे को बोला कि डोंट वरी, हिम्मत मत हारना, हम लगे हैं, मैं दवाई दे रहा हूँ और तू दुआ कर। बट वो किया हमने, और डॉक्टर समीर ने बहुत हार्ड वर्क किया। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर समीर, उनने रात दिन और प्रॉपर हमको गाइड किया। रिपोर्ट आज क्या है, एवरी घंटे में मूवमेंट क्या चल रही है, कितना अप है, कौन डाउन है, पूरा हमको वो समझाया उन्होंने। बाकी मतलब उनका जो समझाने का उनका हमसे कंसल्ट है वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि उन्होंने हमें हर चीज़ प्रॉपरली पेपर में एग्ज़ाम मतलब पूरा क्लियर कराया है। उन्होंने एक एक चीज़ हमें समझाई कि जिस तरह से मेरे बेटे की कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसके सारे मतलब बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिया उन्होंने, और वो बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। कि एक बार तो हमने होप भी छोड़ दी कि उसको कुछ मे बी वो ठीक भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ये डॉक्टर के एफर्ट ही थे कि जो मतलब आज मैं अपने बच्चे को घर लेके जा रही हूँ वो बहुत अच्छा, मतलब इतनी अच्छी कंडीशन पे हो गया कि हमें उम्मीद नहीं थी कि मैं इस कंडीशन में बच्चे को लेकर आई थी। लेकिन यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स, मतलब सब कुछ इतने बेटर है कि मैंने कभी मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मतलब ऐसा भी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल की कंडीशन हमने सबने देखी है। लेकिन वहाँ की नर्स मतलब जिस तरह से मेरे बच्चे से पूरी रात भर बात कर रही, उसको ट्रीट कर रही, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं उसके साथ रह नहीं पा रही थी। कि मतलब मैं उसको छोड़ के, वो मुझे छोड़, मैं उसके बगैर रह नहीं पाती, वो रहता नहीं है। लेकिन इस नर्स ने, सिस्टर्स लोगों ने, सब ने उनको इतना अच्छा उसको मतलब उसकी केयर करी कि मतलब उसे लगा नहीं कि ना मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि मतलब मेरा बच्चा वहाँ पे अकेला अंदर है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स तो डॉक्टर समीर का है कि उनकी वजह से आज मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ। उनका मतलब उनका नेचर, उनका वो डॉक्टर तो है ही, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर है, तो हमारे लिए तो भाई वो भगवान ही है कि जो मैं अपने बच्चे को एक जन्म उन्होंने दिया मेरे बच्चे को, कि जो हम उसे घर लेके जा रहे हैं। इसलिए थैंक्स टू डॉक्टर पुनिया और डॉक्टर हॉस्पिटल्स स्टाफ, सबको मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज इन सब की वजह से मैं अपने बच्चे को बहुत खुशी खुशी घर लेके जा रही हूँ। लेकिन हमारे सामने सेम कंडीशन एक पेशेंट ऐसे ही आया था, इतना ही, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन आज मतलब बहुत उसकी बात है कि मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चे का ये दूसरा जन्म है। अगर आप यहाँ आए हो तो मतलब आप ठीक होकर ही जाओगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हम जा रहे हैं तो मैं तो यही समझ सकती हूँ कि भाई मतलब हम अगर हम अपने बच्चों को ठीक लेके जा रहे हैं तो इससे बड़ा यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसके लिए पूरे स्टाफ को थैंक यू, डॉक्टर को स्पेशली डॉक्टर को
थैंक यू डॉक्टर समीर पुनिया को, थैंक यू सो मच कि उनकी वजह से आज मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर समीर पुनिया, पेडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। ये बच्चा मयंक हमारे पास आया था फीवर के साथ में, इसको दौरे हो रहे थे और सांस में तकलीफ थी। हमने इसे एडमिट किया। जब एडमिशन किया तभी इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। एडमिट करने पे हमने सस्पेक्ट किया कि इसको डेंगू होगा। बाहर से कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसके अंदर प्लेटलेट बहुत कम थे। ये बच्चा जब आया तो उसकी कंडीशन बहुत ही नाजुक थी और हमको इसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। दौरे कम करने के लिए हमने इनकी दौरे की दवाई भी स्टार्ट करी। जब बच्चे को हमने एग्जामिन किया, जब हमने इसे वेंटिलेटर पे लिया, तो हमको पता लगा कि इसके फेफड़ों के अंदर खून बह चुका था, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी हेमरेज। और कुछ घंटों में ही हमारे पास डेंगू की रिपोर्ट भी आ गई जो कि पॉजिटिव थी। तो हमने इसका डायग्नोसिस बनाया डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि एक सीवियर टाइप का डेंगू होता है। और जब इस कंडीशन के अंदर ब्रेन पे और लंग्स पे और हार्ट पे इफेक्ट होता है तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। हमने सब कंडीशन पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया और पेरेंट्स ने हम पे फेथ रखते हुए ट्रीटमेंट कराया। हमने इनका ट्रीटमेंट किया। बच्चे के ऊपर बहुत हाई प्रेशर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी और साथ में हमने इन्हें प्लेटलेट और प्लाज्मा दिया। भगवान की दया से और पेरेंट्स के फेथ के कारण बच्चा अगले 4-5 दिनों में बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। इसके फेफड़ों से ब्लीडिंग रुकी, ऑक्सीजन का लेवल बनना शुरू हुआ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हमें धीरे धीरे कम करके बंद कर पाए। हमारे नर्सिंग स्टाफ और हमारी टीम के बदौलत ये बच्चे को हम 5 दिन या 6 दिन के बाद वेंटिलेटर से निकाल पाए। उससे पहले हमने इनका MRI कराया जो कि बिल्कुल नॉर्मल निकला और हमारी डायग्नोसिस डेंगू शॉक सिंड्रोम के साथ में ब्रेन पे जो इफेक्ट हुआ था वो भी इसका सेटल हो गया। धीरे धीरे करते हुए अगले 2 दिन में बच्चे को ऑक्सीजन से भी हटा दिया और प्लेटलेट खुद ब खुद बढ़ने लगे और डेंगू का असर ठीक होने लगा। भगवान की दया से हमने इस बच्चे को ICU से ही चलते हुई हालत में घर भेजा, जिसमें बच्चे की ऑक्सीजन लेवल रूम एयर पे बहुत अच्छी मेंटेन कर रही है और बच्चा बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है और अब बच्चा हमारे हंसते हुए घर जा पा रहा है। मैं इस सब में पेरेंट्स का, भगवान का और स्पेशली हमारे नर्सिंग स्टाफ का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके कारण ये बच्चा ठीक हुआ। थैंक यू।